पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 11वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। इस अधिकरण में बताया गया नित्य तृप्त ईश्वर भी लीला से जगत रचना रूपी प्रवृत्ति कर सकता है, जगत के रचयिता हो सकता है। 12वें अधिकरण का आज आरंभ होना है। अब पूरे इस पाद में के अधिकरणों के द्वारा ही वेदांत समन्वय पर आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है। अनेकों प्रकार से वेदांत समन्वय पर आक्षेप करके पूर्व पक्षी के मुख से आक्षेप हो रहा है और सिद्धांती समाधान कर रहा है। स्थूना निखनन न्याय से वेदांत समन्वय को दृढ़ करने के लिए ही ये विरोध परिहार अध्याय है। तो इसमें पूर्व में जिस प्रकार से आक्षेप हुआ उससे भिन्न प्रकारांतर से फिर वेदांत समन्वय पर ही आक्षेप करने के लिए पूर्व पक्षी सामने आ रहे हैं। कौन बोल रहा है? देख लो कौन बोल रहा है। तो ये जो वैषम्य नैर्घृण्य अधिकरण है, इसमें 3 सूत्र हैं। 3 सूत्रों के विस्तृत भाष्य से भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताएंगे। उससे पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो 2 श्लोक हैं, अधिकरण सार जिनको कहा जाता है, इनका उच्चारण तथा विचार हम लोग करते हैं। वैषम्याद्यापते नो वा सुख दुखे नृभेदतः सृजन विषम ईशस्यान् निर्घृणस्योपसंहरन् प्राण्यनुतिष्ठित धर्मादि मपेक्षेस्य प्रवर्तते नातो वैषम्य नैर्घृण्ये संसारस्तु न चादिमान्। पूर्व अधिकरण में ये बताया गया कि इस जगत का सृष्टा लीला से ईश्वर है, जगत सृष्टा ईश्वर है। तो संपूर्ण जगत को ईश्वर बनाता है
ये मानते हैं तो जगत तो तारतम्य से युक्त है। इसमें उत्कृष्टता निकृष्टता विद्यमान है जगत में, उत्कर्ष अपकर्ष। तो उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त जगत को बनाया परमेश्वर ने। तो ये देखा जाता है लोक में जो विषम कार्य करता है उसमें कोई न कोई दोष होता है। इसलिए एक न्याय की प्रसिद्धि है, यो विषमकारी सदोषवान। जो वैषम्य से युक्त कार्य करता है उसमें राग द्वेषादि दोष होता है। जगत में देखते हैं तो स्वर्ग निवासी जो देवता है वे अत्यंत सुखी हैं। पृथ्वी निवासी मनुष्य सुख दुख से युक्त है, मध्यम कोटि के हैं। और नारकीय जीव कीट पतंग आदि बहुत से जो है उनके जीवन में दुख ही दुख है। तो ये जो विषमता है, किसी को खूब सुख से युक्त कर दिया तो किसी को दुखी कर दिया, तो किसी को सुख दुख से युक्त बना दिया, ये बनाया ईश्वर ने। ये विषमकारिता है ईश्वर में। तो यत्र विषमकारित्वम तत्र दोषः, ये व्याप्ति है। जो विषमकारी होता है वह दोषयुक्त होता है। इस न्याय के साथ जरूर विरोध होगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे हैं यदि देवादि जो सुख से युक्त है, उत्कृष्ट जगत का निर्माण कर रहा है, मनुष्यादि निकृष्ट मध्यम कोटि के जगत का निर्माण कर रहा है, और कीट पतंग आदि निकृष्ट कोटि के जगत का भी निर्माण एक ही कर रहा है, अलग अलग नहीं है ईश्वर। एक ही ईश्वर ऐसी विषम कृति करता है यदि, तो निश्चित इसमें जिनको सुखी बनाया उनके प्रति मानना पड़ेगा राग है। सारे सुख सुविधाओं से संपन्न जिनको कर दिया, जिनको कोई सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा दी लेकिन बना दिया, ऐसे लोगों के प्रति माना जाएगा उनका जो निर्माता है उसका द्वेष। और मध्यम भाव माना जाएगा मनुष्यों के प्रति। का मतलब ये राग द्वेषादि जो दोष है यही विषमस्य भाव वैषम्य है, समानता नहीं है। समानता होती ईश्वर में तो सबको एक जैसा बनाते। सबको एक जैसा नहीं बनाया का अर्थ है विषमता से युक्त है, वैषम्य है ईश्वर में, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए ये जगत कर्ता ब्रह्म है ये बताने वाला जो वेदांत समन्वय, ऐसा मानते हैं यदि वेदांत समन्वय को जगत कर्ता ब्रह्म है करके, तो जगत कर्ता ब्रह्म में पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये दोष आएंगे वैषम्यादि। तो वैषम्यादि आपते नवा, जगत का कर्ता ब्रह्म को मानने पर ब्रह्म में वैषम्य और आदि शब्द से लीजिए
नैर्घृण्य, निर्दयता, ये सब दोष आपतेत यानी प्राप्त होंगे, नोवा आपतेत अथवा नहीं प्राप्त होंगे, यहां तक तो संशय है। अब पूर्व पक्ष है ईशः विषम स्यात्, ईश निर्घृणश्च स्यात्, ऐसा लगा दीजिए, ईशः विषम निर्घृणश्च स्यात्, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। ईश्वर विषम भी होगा और निर्घृण भी होगा। पूर्व पक्षी ने कहा यदि जगत का कर्ता ईश्वर को मानोगे, विषम जगत का कर्ता ईश्वर को मानोगे, तो ईश्वर को भी विषम मानना पड़ेगा, ने राग द्वेष आदि दोष से युक्त मानना पड़ेगा। और आप कहते हो कि जगत का संहार करने वाला भी ईश्वर है। किसी को मारना अत्यंत क्रूरता का कार्य है। एक दो की भी कोई हत्या करता है तो माना जाता है कि बड़ा क्रूर है, और ईश्वर तो किसी को नहीं छोड़ते, सबका हाँ प्रलय काल में उपसंहार कर लेते हैं, सबको नष्ट कर देते हैं। तो सबको नष्ट करने वाला जो परमेश्वर है उनको दयायुक्त माना जाएगा, दयालु माना जाएगा। दयालु नहीं कह सकते, निर्घृण यानी निर्दयी है। ये पूर्व पक्षी ने इस प्रकार राग द्वेषादि दोष से युक्त होने से विषमता तथा निर्घृणता यानी निर्दयता उपसंहार करने के कारण ये दोष ईश्वर में प्राप्त होंगे। इन दोषों से ईश्वर को बचाने के लिए ईश्वर को अलग ही रखा जाए, जगत का कर्ता न मानो। वो तो राग द्वेष से रहित है, पंच क्लेशों से रहित है, उसे तटस्थ रखो, कर्ता बनाओ ही मत, अकर्ता ही रखो। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तब तो दयालुता और राग द्वेषादि राहित्य आदि सब बने रहेंगे, यदि कर्ता नहीं मानोगे तो। उत्पादक मानेंगे तो राग द्वेषादि वैषम्य, और संहारक मानेंगे तो निर्दयता। ये सब दोष ईश्वर में आते हैं। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई कि ईशः विषमः निर्घृणश्च, और इस प्रतिज्ञा के साधक हेतु को बताने वाले दो विशेषण है ईश्वर के, हेतुगर्भ विशेषण। एक तो नृभेदतः सुख दुखे सृजन विशेषण, और दूसरा उपसंहरन। वैषम्य का साधक हेतु है नृभेदतः सुख दुखे सृजन, हाँ, और निर्घृणत्व का हेतु है उपसंहरन। निर्घृणत्व में हेतु बताने वाला। तुंद्री शब्द से लीजिए जीवों को, तुंद्री भेदत यानी अलग अलग मनुष्य जीवों की अपेक्षा से, प्रति जीवों को, किसी को सुखी किसी को दुखी ऐसा सृजन बनाता हुआ ईश्वर विषम होगा, और सबका प्रलय काल में उपसंहार करने के कारण निर्घृण होगा, निर्दयी होगा। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत बता रहे हैं द्वितीय श्लोक से भारती तीर्थ जी। प्राण्यनुष्ठित धर्मादिम अपेक्ष ईशः प्रवर्तते, अतः वैषम्य नैर्घृणे न। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है
ईशस्य वैषम्य नैर्घृण्य न, इतनी प्रतिज्ञा है। ईशस्य इस षष्ठ्यंत पद का अध्याय कर दीजिए। यानी जगत सृष्टा परमेश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य नहीं आते। पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछेंगे क्यों नहीं आएंगे, तो अतः इस पद से हेतु बताया। इसी कारण से, अतः शब्द का अर्थ है कि इसी कारण से परमेश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य नाम का दोष नहीं आएगा। तो अतः शब्द से ग्राह्य जो कारण है वो कारण बताया पूर्वार्थ में। यदि निरपेक्ष ईश्वर को विषम जगत का सृष्टा हम मानते हैं, तब तो ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य ये दोष आ सकते हैं। लेकिन ईश्वर को निरपेक्ष सृष्टा नहीं मान रहा है। वेदांत में सर्वथा निरपेक्ष ईश्वर जगत का सृष्टा तथा उपसंहारक नहीं है। सापेक्ष ईश्वर इन जगत सृष्टि, जगत पालन तथा जगत उपसंहार के प्रति ईश्वर को अन्य साधन की अपेक्षा है, जिसे पूर्व अधिकरण में कहा गया था स्वभाव शब्द से। और स्वभाव में भी काल कर्म माया, काल कर्म सहित माया को स्वभाव कहा था ना। उसमें जो कर्म है वो प्रधान भूमिका निभाता है सृष्टि के वैषम्य में। सृष्टि के वैषम्य का प्रधान कारण, मुख्य कारण, असाधारण कारण है कर्म। और कर्म का अनुष्ठान करने के लिए ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करता है जीव। वो जीवों ने किए हुए कर्म एक जैसे नहीं है। और पूर्व कल्प में विद्यमान जीवों के द्वारा अनुष्ठित जो कर्म, उन कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर जगत बनाते हैं। इसलिए कर्म फल विधाता है। वो जगत बनाते हैं किस लिए? अपने कर्मफल विधातृत्व को साकार करने के लिए। पूर्वकल्पीय प्राणियों का कर्म जब उनको फल देने के लिए प्रलय काल के बाद में अभिमुख होता है, फलाभिमुख होता है, तो ईश्वर को मालूम है कौन से प्राणियों का कौन सा कर्म है। पूर्व कल्प का प्रलय होते समय प्राणियों ने कौन से कर्मों का फल भोगने के लिए पहले से ही निर्धारित कर रखा है, ये ईश्वर जानते हैं। और उन प्राणियों को उन्हीं के द्वारा निर्धारित कर्मों का फल भोगवाने के लिए कर्म फलों को भोग उपयोगी सामग्री प्रकट कर देते हैं ईश्वर। इतना मात्र है। ये यहां पर कहा कि प्राणी अनुष्ठित धर्मादिम अपेक्ष ईसह प्रवर्तते। जगत बनाने के लिए ईश्वर प्रवर्तित हो रहे हैं, जगत बना रहे हैं ईश्वर। ईश प्रवर्तते यानी जगत सृजति, ईश्वर जगत को बनाते हैं। लेकिन कैसे? तो प्राणी अनुष्ठित कर्मादीम अपेक्ष। तो प्राणी शब्द, अभी तो जगत बनाए नहीं तो प्राणी कहां से आया? तो पूर्वकल्पीय जो प्राणी, ये सृष्टि
बिल्कुल नई नई हो ऐसी नहीं है, इससे पहले भी जगत था, प्रलय के पहले। और उस पूर्व सृष्टि में प्राणियों ने किए हुए जिन कर्मों का फलोपभोग नहीं हो पाया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि कहा जाता है, तो उन किए हुए कर्मों का फलोपभोग कराने के लिए ईशः प्रवर्तते का अर्थ निकला कि जो विषम सृष्टि है उसके प्रति मुख्य भूमिका निभाता है प्राणियों का अपना कर्म, और ईश्वर तो केवल व्यवस्थापक है। जिसने जो कर्म किया अव्यभिचरित रूप से उस व्यक्ति तक उस कर्म का फल पहुंचाने वाला है, और कर्म में शक्ति है अपना फल भुगवाने की, उस प्रकार का विषम। और ईश्वर की व्यवस्थापकता यही है कि तत्त प्राणियों का जो कर्म है उस कर्म की शक्ति में सांकर्य नहीं होने देता, उस शक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना व्यवस्थित कार्य करने देते हैं। यही नियामकत्व है ईश्वर का, व्यवस्थापकत्व है, इसलिए साधारण कारण बन जाता है। बारिश के तरह भाष्य में आएगा, भाष्यकार भगवान बताएंगे कि जैसे बारिश के बिना यानी जल के बिना खेत में डाला हुआ कोई भी बीज अंकुरित हो नहीं सकता और फल दे नहीं सकता, और समझ लो कि अलग अलग किसानों ने अलग अलग बीज बोए हैं, और पानी तो एक ही है, एक ही नहर का पानी सब जगह गया खेतों में। जिसने गेहूं बोया है उसके खेत में अंकुरित होगा गेहूं, चने वाले किसमें चने। तो पानी ने किसी खेत में गेहूं को अंकुरित किया, किसी खेत में चने को, किसी खेत में बबूल को, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पानी तो बिना पानी के बीज अंकुरित हो भी नहीं सकता था, लेकिन अलग अलग बीजों की अपनी व्यक्तिगत शक्ति है, अलग अलग पौध के रूप में अंकुरित होने की, लेकिन बिना पानी के नहीं हो सकती। इसलिए पानी है साधारण कारण, साधारण कारण से सहकृत असाधारण कारण से कार्य हो रहा है, और मुख्य भूमिका तो वो अंकुरों में विषमता का हेतु बना बीजगत शक्ति, और पानी बना साधारण हेतु। ऐसे ईश्वर जो है जगत का साधारण हेतु है, और प्राणियों के कर्म विषमता के कारण है। ये यहां पर अभिप्रेत है। इस अपेक्षा से यहां पर कहा कि प्राणी अनुष्ठित धर्मादिम अपेक्ष ईशः प्रवर्तते। धर्मादि सापेक्ष ईश्वर जगत का कर्ता होने से, अतः शब्द का अर्थ है ईश्वर में वैषम्य नहीं आएगा, और जिन कर्मों का फल प्राणियों को भुगवाने के लिए ईश्वर ने जगत बनाया, और एक जीववाद के अनुसार मुख्य जीव जो ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यगर्भ हैं, इन्हीं को उनके पूर्वकल्पीय कर्म का फल भुगवाने के लिए ईश्वर जगत बनाते हैं। सारा ब्रह्मांड एक भोग्य है हिरण्यगर्भ का, और उनका जो भोग का निमित्तभूत प्रारब्ध है वो समाप्त हो जाता है जब, तो उन्हीं के भोग के लिए बनाया गया ये संसार, उसे वो
स्थिति का निमित्त था हिरण्यगर्भ का प्रारब्ध, वो समाप्त हो गया तो ईश्वर लीन कर लेते हैं। इसलिए ईश्वर को, वही प्रलय में भी ईश्वर स्वतंत्र नहीं है, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही प्रलय कर लेते हैं, इसलिए वो भी कर्म सापेक्ष है एक तो। और दूसरी बात, कई दिन से किसी को नींद न आ रही हो और यदि कोई उसे नींद की दवा दे देता है, सुलाता है, तो उसे निर्दयी माना जाता है क्या? निर्दयी माना जाएगा या सहयोगी माना जाएगा? तो नींद जिसको नहीं आ रही थी उसको नींद लाने वाला डॉक्टर के पास जाता है दो रोगी और नींद का इंजेक्शन ले लेता, सुलाता है पैसे देकर का अर्थ है कि नींद अपेक्षित है। तो प्रलय भी तो एक महानिद्रा है। तो प्रलय में कोई दुख तो होता नहीं है, जैसे नींद में दुख नहीं होता। नित्य प्रलय नींद को कहा जाता है। ऐसे एक महाप्रलय है, वो महानिद्रा की तरह है। इसलिए उसे, और उस महानिद्रा में यदि किसी को कोई पहुंचाता है तो उसे निर्दयी नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा गया कि वैषम्य नैर्घृणे न, यानी ईशस्य वैषम्य नैर्घृणे न अतः, यानी इसी कारण से कर्मादि सापेक्ष ही ये सब करने से। अब पूर्व पक्ष की एक दूसरी अवांतर शंका है, उसका समाधान करने के लिए दूसरे श्लोक का चतुर्थ पाद है, संसारस्तु न आदिमान। वो क्या शंका है? तो पूर्व पक्षी कहते हैं ठीक मान लिया, आपने कहा कि कर्मादि सापेक्ष ईश्वर जगत का निर्माता होने से ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नहीं है। मान लिया कि इस सृष्टि से पूर्ववर्ती सृष्टि थी और उस सृष्टि में अनुष्ठित कर्मों का फल देने के लिए ये विषम सृष्टि बनाई। ऐसा जो बीच वाली सृष्टियां, अवांतर सृष्टियां, उनमें तो अवांतर सृष्टियों का सर्जक जो ईश्वर है उसे वैषम्य नैर्घृण्य से युक्त नहीं कहा जा सकता, विषम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पूर्वकल्प सापेक्ष प्राणी कर्मों की अपेक्षा से वो बनाया है। लेकिन जो प्रथम सर्ग है, सबसे पहला जो सर्ग है, सृष्टि है, उस सबसे पहले सृष्टि को बनाने वाला जो परमेश्वर है, प्रथम सर्ग का उत्पादक, वो सर्ग भी तो विषम ही बना होगा। और वो विषम बना है तो उस सर्ग के विषमता का प्रयोजक, प्रथम सर्ग के विषमता का प्रयोजक प्राणी अनुष्ठित कर्म नहीं है, क्योंकि उससे पहले कोई सृष्टि नहीं थी, एकदम शुरू वाली सृष्टि। तो उस प्रथम सृष्टि के सर्जक ईश्वर में वैषम्य की आपत्ति आएगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो इस शंका का समाधान करने के लिए भारती तीर्थ जी ने यह चतुर्थ पाद लिखा है द्वितीय श्लोक का, संसार नादिमान, संसारस्तु नादिमान। संसार आदिमान यानी सादि नहीं है, अनादि है। आदिमान नहीं है, अनादि है। अनादि का अर्थ है प्रवाह रूप से अनादि है। ये नहीं कह सकते कि प्रथम सर्ग यही है, इससे पहले कोई सृष्टि नहीं थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कभी तो भी होगी तो अनादिता क्या रही? फिर तो शादी हो जाएगा। हा? तो संसारस्तु न चादिमान,
इस प्रकार ये अधिकरण सार का विचार होता है। अब इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का जो अवतरण भाष्य है, पहले अधिकरण का ही अवतरण भाष्य है, पुनश्च इत्यादि, और इस अधिकरण के अवतरण भाष्य की भी अवतरण टीका है। इस टीका को देखिए। निर्दोषाद ब्रह्मणो जगत सर्गम ब्रुवन समन्वयो विषय। वैषम्य नैर्घृण्य अधिकरण का विषय वही है जो पूर्व अधिकरणों का विषय था, वेदांत समन्वय। निर्दोष ब्रह्म जगत का कारण है, ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय, वह है इस अधिकरण का विषय। और इसे विषय बना करके, वेदांत समन्वय को विषय बना करके संशय होता है इस प्रकार का कि स किम यो विषमकारी स दोषवान इति न्यायेन विरुध्यते न वा। ये संशय है। स यानी वेदांत समन्वय, निर्दोष ब्रह्म को जगत का सृष्टा बताने वाला वेदांत समन्वय, उसका जो विषमकारी है वह दोषवान होता है, इस न्याय के साथ विरोध होगा अथवा नहीं होगा। इति संदेह है, यानी इस प्रकार का संदेह, संशय होने पर पूर्व पक्षी इस अधिकरण के पूर्व अधिकरण पर, पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करके सामने आ रहे हैं। इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेपी की संगति बनेगी। वो बता रहे हैं भाष्यकार भगवान, कहना टीकाकार बता रहे हैं कि पूर्वत्र लीलया यत् सृष्टित्वम् उक्तम तदेव कर्मादि सापेक्षस्य न युक्तम अनिश्वरत्वापत्तेः निरपेक्षत्वे रागादि दोषापत्ते इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्षयति पुनश्च इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि पूर्वत्र यानी पूर्वस्मिन अधिकरणे, पूर्व अधिकरण में, प्रयोजनवत्व अधिकरण में बताया कि लीला से जगत का सृष्टा परमेश्वर है, परमेश्वर ही जगत का सृष्टा है और जगत का सर्जन ईश्वर की लीला है। लेकिन कहते हैं ये जो ईश्वर में लीला से जगत सृष्टित्व बताया गया, यह न युक्तम, तदेव न युक्तम, ईश्वरस्य तदेव न युक्तम। परमेश्वर में जगत सृष्टित्व न युक्तम, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। का मतलब पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप कर रहा है। कहते हैं क्यों युक्त नहीं है? तो कहते हैं यदि जगत का सृष्टा ईश्वर को कर्मादि की अपेक्षा से मानोगे, कर्मादि की अपेक्षा से जगत सृष्टित्व तो ईश्वर में है ऐसा मानोगे, तो जीव भी सापेक्ष है, ईश्वर भी सापेक्ष है। तो जीव की अपेक्षा ईश्वर में क्या विशेषता है? इसलिए ईश्वर में अनिश्वरत्व की आपत्ति आएगी, ईश्वरत्व नहीं रहेगा यदि कर्मादि सापेक्ष सृष्टा ऐसा मानेंगे। और दूसरा कहते हैं कि यदि कर्मादि सापेक्ष जगत सृष्टा नहीं मान करके निरपेक्ष मानेंगे ईश्वर को, जगत सर्जन में कर्मादि की अपेक्षा नहीं है, तो वैषम्य प्राप्त होगा, नैर्घृण्य प्राप्त होगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है।
कि कर्मादि सापेक्षस्य अनिश्वरत्वापत्य, ऐसा जोड़ दीजिए। यदि कर्मादि सापेक्ष जगत सृष्टा है तो अनिश्वरत्व की आपत्ति, और निरपेक्षत्व कर्मादि निरपेक्ष ईश्वर जगत सृष्टा है मानेंगे तो रागादि दोषापत्ते, रागादि दोष की प्राप्ति होगी, वैषम्य नहीं करने आएगा। इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्षेति, यानी पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बताते हुए इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को भाष्यकार भगवान पुनश्च इत्यादि से बता रहे हैं। तो भाष्य में है पुनश्च जगत जन्मादि हेतुत्वम ईश्वरस्य आक्षिप्यते स्थूना निखनन न्यायेन प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य दृढ़ीकरणाय। जगत जन्मादि हेतुत्व जो परमेश्वर में जन्माद्यस्यतः इस सूत्र ने बताया, और बाकी सूत्रों ने इसी का समर्थन किया है। जगत जन्मादि हेतुत्व जन्माद्यस्यतः इस सूत्र ने बताया, और प्रथम अध्याय के बाकी जो सूत्र हैं इसी अर्थ का समर्थन कर रहे हैं। बाकी चारों भाग समझ लीजिए। तत्व समन्वयात इसने वही बताया कि, और फिर जो ईक्षत्यादि अधिकरण आए उसमें जगत जन्मादि हेतुत्व पर ही आक्षेप करके समाधान चल रहा है, और वेदांत का समन्वय बताया गया एक प्रकार से, यही जगत कारण ब्रह्म है ये बता करके ब्रह्म में। तो ये जो जगत जन्मादि हेतुत्व परमेश्वर में पहले जन्माद्यस्यतः इसके द्वारा बताया गया, इसी पर अभी तक कई प्रकार से आक्षेप हुआ। पुनः प्रकारांतर से आक्षेप किया जा रहा है जगत जन्मादि हेतुत्व का, हेतुत्व परमेश्वर में नहीं हो पाएगा करके कहा। बार बार इसी पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? तो इसलिए किया जा रहा है बार बार आक्षेप स्थूना निखनन न्याय से। किसी स्थूना को यदि ठीक से गाड़ना हो तो उसे कई बार मिट्टी और कंकड़ डाल करके ठोका जाता है और फिर हिलाया जाता है, फिर ठोका जाता है, फिर हिलाया जाता है। तो ये स्थूना निखनन न्याय बार बार जो हिलाया जाता है वो किसके लिए हिलाया जाता है? उसे दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। ऐसे ही जगत जन्मादि हेतु परमेश्वर ही है, इस सिद्धांत पर बार बार आक्षेप किया जा रहा है, मतलब इसे हिलाया जा रहा है और उस आक्षेप का समाधान किया जा रहा है इस सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए। ये यहां पर कहा कि स्थूना निखनन न्यायेन प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य दृढ़ीकरणाय। प्रतिज्ञात अर्थ है जगत जन्मादि हेतु परमेश्वर है करके। ये टीका में टीकाकार बता रहे हैं ब्रह्मैव जगत कारणम इति जन्मादि सूत्रे प्रतिज्ञातो अर्थ। भाष्य में जो लिखा प्रतिज्ञात से अर्थस्य, तो प्रतिज्ञात अर्थ शब्द से क्या लेंगे कि जगत का कारण ब्रह्म ही है, प्रकृति या परमाणु या कर्म आदि नहीं। ये ब्रह्मैव में एवकार बता रहा है, प्रधानादि का व्यावर्तक है एवकार। और इस प्रतिज्ञात अर्थ का दृढ़ीकरण करना है, यानी जगत का कारण ब्रह्म ही है, इस अर्थ को दृढ़ करने के लिए बार बार इस अर्थ पर आक्षेप किया जा रहा है। अब भाष्य में देखिए, पूर्व पक्ष शुरू हो रहा है, आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि नेश्वरो जगतः कारणम उपपद्यते। जगत का कारण परमेश्वर
युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। उपपद्यते का तो अर्थ है कि युक्ति से सिद्ध होता है, और न को जोड़ देंगे उपपद्यते के साथ तो अर्थ निकलेगा जगत कारणत्व परमेश्वर में युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने पूछा, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हो गई कि जगत कारण परमेश्वर नहीं है करके। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा की हानि हो रही है ना। फिर यदि जगत का कारण परमेश्वर सिद्ध नहीं होगा तब तो वेदांत सिद्धांत ही ढह जाएगा। इसलिए सिद्धांति पूछते हैं कि कुतः, यानी किस कारण से जगत का कारण परमेश्वर नहीं होगा। तुमको पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं। वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंगात, कहते हैं हम ईश्वर को निर्दोष बनाए रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर में कोई भी कलंक न लगे, कोई भी दोष न रहे, वो निर्दोष बना रहे। और जगत का कारण मानेंगे तो उसमें कई एक दोष आ जाएंगे। इन दोषों से ईश्वर को बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि जगत कारणम ब्रह्म न उपपद्यते, जगत का कारण ब्रह्म नहीं हो सकता करके हम इसलिए कह रहे हैं। ये पूर्व पक्षी ने कहा वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंगात। इसी पूर्व पक्षी का जो हेतु है, इस हेतु का विवरण कर रहे हैं। कांश्चित अत्यंत सुखभाजः करोति देवादीन। कांश्चित देवादीन अत्यंत सुखभाजः करोति। सुखभाजः द्वितीय का बहुवचन है। अत्यंत सुखम भजन्ते इति अत्यंत सुखभाजः। प्रथम और द्वितीय में एक जैसा ही बनेगा। ये द्वितीय का बहुवचन है, देवादीन का विशेषण। तो देवादि जो कुछ प्राणी हैं वे अत्यंत सुख का सेवन कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इंद्रादि खूब स्वर्गीय सुख भोग रहे हैं। और पशुआदि को भी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, पशुआदि को भी ईश्वर ने ही बनाया। तो कहते हैं कांश्चित अत्यंत दुःखभाजः पशुआदिन करोति, क्रियापद इधर भी ले आइए। परमेश्वर ने पशुआदि को अत्यंत दुख का भागी बना दिया और सुख दुख मिश्रित बना दिया मनुष्यों को। कांश्चित मध्यम भोग भाजः मनुष्यादीन करोति, मनुष्य ऐसे मध्यम योनि बना दी। इत्येवं विषमां सृष्टिम निर्मिमानस्य ईश्वरस्य पृथक जनस्य इव राग द्वेषोपपत्ते। राग द्वेषोपपत्ते कहते हैं यदि इस प्रकार के विषम प्राणियों का सर्जक ईश्वर को मानोगे तो फिर जैसे पृथक जन में राग द्वेष होता है ऐसे ईश्वर में भी राग द्वेष का प्रसंग आएगा। राग द्वेष से युक्त न होता तो फिर ऐसा विषम कार्य न करता। पृथक जन कहते पामर जन को, ये टीका में टीकाकार ने लिखा पृथक जन पामर। और इस प्रकार यदि राग द्वेषादि से युक्त ईश्वर को मानोगे तो श्रुति और स्मृति का विरोध होगा। श्रुति और स्मृतियां तो ईश्वर को बता रही है निर्दोष। ये लिखते हैं भाष्य में है कि श्रुति स्मृति अवधारित स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव विलोप प्रसज्जेत। यदि ईश्वर में विषम
सृष्टिकारित्व मानोगे तो वैषम्य मानना पड़ेगा, और वैषम्य मानेंगे तो ईश्वर का स्वच्छत्वादि स्वभाव बताने वाली जो श्रुति और स्मृतियां हैं उनका क्या होगा? तो श्रुति और स्मृति के द्वारा बताए गए स्वच्छत्वादि स्वभाव का विलोप मानना पड़ेगा। ईश्वर निर्दोष नहीं है, गीता कह रही है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष है और सम है, यहां वैषम्य आ रहा है। थोड़ी टीका है, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः इति स्मृति ही स्वच्छत्वादि इति आदिपदेन कूटस्थत्व ग्रह। तो यानी निरवध्यम निरंजनम ये श्रुति है, ये बताते हैं, ये श्रुति बता रही है कि ब्रह्म निरवध्य यानी निर्दोष है, निरंजन है। और न मे द्वेष्यो स्ति न प्रियः, यह गीता वाक्य बता रहा है कि भगवान में राग द्वेष नहीं है। तो भाष्य में था कि स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव से स्वभाव विलोप प्रसंग। तो इसमें स्वच्छत्वादि में जो आदि पद है, इस आदि पद से ग्राह्य अर्थ को बताते हैं टीकाकार। स्वच्छत्वादि इति आदि पदेन कूटस्थत्व ग्रह, वह स्वच्छ है, कूटस्थ है यानी निर्विकार है। और आगे कहते हैं कि ये जो स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव, इस पद में कर्मधारय समास है, उसका विग्रह करके बता रहे हैं। स्वच्छत्वादिश्चासो ईश्वर स्वभावश्च इति विग्रह। स्वच्छत्वादि में तो हुआ कर्मधारय और ईश्वर स्वभाव इसमें हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास, और फिर ईश्वर स्वभाव और स्वच्छत्वादि इन दो पदों में कर्मधारय समास हुआ है। उसका विग्रह बताया, स्वच्छत्वादि चासो ईश्वर स्वभावश्च, तो एक पद बनेगा फिर स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव, और फिर विलोप पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। यानी स्वच्छत्वादि जो ईश्वर का स्वभाव है उसका विलोप होगा। कब? यदि ईश्वर में वैषम्य मानेंगे, तो राग द्वेषादि मानेंगे तो स्वच्छत्वादि स्वभाव का विलोप हो जाएगा। एक वाक्य भाष्य में है, इसको देखिए। और तथा खल जनैरपि जुगुप्सितम निर्घृणत्वम अतिक्रूरत्वम दुख योग विधानात् सर्व प्रज्योपसंहाराच्च प्रसज्जेत। वैषम्य दोष का उपादन कर दिया। सूत्र वाक्य जो था पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए हेतु में वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंगात, ये पूर्व पक्षी का हेत्वात्मक सूत्र वाक्य है। इसी का विवरण भाष्य में चल रहा है, वहां से कांश्चित अत्यंत सुख भाज से। तो इस सूत्र वाक्यस्थ वैषम्य दोष का उपादन यहां तक हुआ। कहां तक? स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव विलोप प्रसज्जेत, यहां तक के ग्रंथ से सूत्र वाक्यस्थ वैषम्य पद का विवरण हुआ। अब नैर्घृण्य प्रसंग का विवरण किया जा रहा है तथा खलजनई इत्यादि से। तथा खलजनैरपि जुगुप्सितम निर्घृणत्वम अतिक्रूरत्वम दुख योग विधानात् सर्व प्रजोपसंहाराच्च प्रसज्जेत। तो खलजनैरपि जुगुप्सितम, जो खल यानी दुष्ट लोग हैं, अविवेकी हैं, मूढ़ हैं, और उनके द्वारा भी
जुगुप्सित यानी निंदित जो कर्म है, सबको दुखी करना, जो बिल्कुल मूढ़ होता है वह भी कम से कम जिनके प्रति उनका उसका राग है, जो अपना समझता है जिनको, उनको तो दुखी नहीं करता। लेकिन ईश्वर तो जब शरीर बनाए और शरीर में आत्माभिमान जीव का कराया तो न हवै स शरीर से सत प्रिया प्रियो अपहति अस्ति के अनुसार सबको दुखी कर दिया ईश्वर ने। तो इसलिए सबको दुखी करना, ये सज्जन व्यक्ति तो इस कार्य की निंदा करता ही है, लेकिन खल जन भी जो सबको दुखी करता है उसकी निंदा करते हैं। सबको दुखी करना रूपी कार्य सज्जनों के द्वारा निंदित तो है, ये क्या कहना है कैमुतिक न्याय से दिखाने के लिए। खल जनों के द्वारा भी निंदित ये कार्य है, सबको दुखी करना रूपी। ये दिखाने के लिए कहते हैं कि खल जनैरपि जुगुप्सितम, वो क्या है, निर्घृणत्व यानी निर्दयत्व, दयाराहित्य। निर्घृणत्व का ही अर्थ कर दिया अति क्रूरत्व। अति क्रूरत्व जो है ये खल जनों के द्वारा भी निंदित कर्म है। वो क्या है, अति क्रूरता ईश्वर में कैसे सिद्ध हो रही है, कहते इसलिए कि दुख योग विधानात। शरीरधारी ऐसा कौन सा प्राणी है जो दुख से रहित हो। इस मृत्युलोक में तो सभी के सभी दुखी है ही है, स्वर्ग में भी दुखी हैं। जब उनको ये ज्ञात होता है कि यहां रहने का पुण्य कर्म समाप्त हुआ तो इतना संताप होता है कि उनका शरीर पानी पानी हो जाता है, गल जाता है वहीं। इसलिए कहा कि सोम की आहुति पर्जन्य में पड़ती है, तो मतलब पानी पानी होकर के पिघल जाता है शरीर वहीं पर, इतना कष्ट होता है उनको। तो ऐसा इस संसार में ईश्वर के द्वारा बनाया गया कौन सा प्राणी है जो दुख से रहित हो, जिसमें कोई दुख ना हो, ऐसा कोई नहीं है। मतलब ये हुआ कि सबको दुखी बना दिया है। तो सबको दुखी करना ये किसी करुणा युक्त व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता, ये अत्यंत क्रूर कार्य है। इसलिए कहा था, और ये कार्य करने वाला अत्यंत क्रूर होगा, उसमें अत्यंत क्रूरत्व प्राप्त होगा। तो ईश्वरस्य अत्यंत कहा गया, अति क्रूरत्व ऐसा जोड़ देना। ईश्वर में अति क्रूरत्व का प्रसंग आएगा। निर्घृणत्व का प्रसंग का अर्थ है अति क्रूरत्व का प्रसंग। क्यों? तो कहते दुख योग विधानात्, सबको दुखी करने के कारण, और सर्व प्रजोपसंहाराच, ये दो हेतु दिए अति क्रूरत्व में। दूसरों को दुखी करने वाला भी क्रूर माना जाता है, और दूसरों को बिल्कुल ही मार डालने वाला वो तो अत्यंत क्रूर ही है। तो ये इन दो हेतुओं से ईश्वर में अति क्रूरत्व सिद्ध हो रहा है। ये नैर्घृण्य प्रसंगात, इस पद की व्याख्या यहां तक हुई। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जो सूत्र रूप से हेतु बताया था, वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंगात, उस सूत्रात्मक हेतु का यहां तक विवरण हुआ। और पूर्व पक्षी कहते इस कारण से जगत का कारण परमेश्वर सिद्ध नहीं हो सकता। अब ये उपसंहार वाक्य है पूर्व पक्षी का। तस्मात् वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंगात नेश्वरः कारणम इत्येवं प्राप्ते ब्रूम। नेश्वरः कारणम, यहां तक पूर्व पक्ष है। ये उपसंहार हुआ कि तस्मात् यानी वैषम्य नैर्घृण्य
का प्रसंग आ रहा है ईश्वर को जगत के उत्पत्ति का कारण तथा प्रलय का कारण मानने पर। इस कारण से ईश्वर न कारणम, जगत जन्मादि कारण ईश्वर को नहीं माना जा सकता। आगे है अब सूत्र से इसका उत्तर दिया जा रहा है। वेद व्यास जी बता रहे हैं पूर्व पक्ष का जो हेतु है वो असिद्ध है, हेतु सिद्धि नाम का दोष बता रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। ईश्वरस्य इस षष्ट्यंत पद का अध्यार कर दीजिए, या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पद से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आइए और उसे षष्ट्यंत कर दीजिए। ब्रह्मण कहो या ईश्वरस्य कहो। वैषम्य नैर्घृण्ये न शाताम, शाताम इस क्रियापद का भी अध्यार कर दीजिए। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्षी ने जो प्रतिज्ञा की थी उसके साथ, यानी पूर्व पक्षी ने जो हेतु बताया था उस हेतु की असिद्धि बता रहे हैं। जगत का कारण ईश्वर को मानने पर ईश्वर में वैषम्य का प्रसंग और नैर्घृण्य का प्रसंग आएगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांति कहते हैं कि जगत कारण परमेश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य सिद्ध नहीं होते, न शाताम। पूर्व पक्षी कहते हैं कैसे सिद्ध नहीं होंगे? वैषम्य नैर्घृण्य विषम जगत को बनाने वाला और जगत का उपसंहार करने वाला जो परमेश्वर मानोगे तो उसमें क्यों प्राप्त नहीं होंगे? तो इस पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सापेक्षत्वात् ये पद है। सापेक्षत्वात् यानी प्राणी अनुष्ठित धर्मादि सापेक्षत्वात्। ईश्वर जगत बनाता है प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित धर्म अधर्म की अपेक्षा से, विषम जगत का करता है। जैसे पानी के बिना कोई भी अंकुरित हो नहीं सकता, कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो अंकुर का कारण पानी है, लेकिन अंकुर में जो विषमता है उस विषमता का कारण पानी नहीं है, वो बीजगत शक्ति है अलग अलग। ऐसे ही साधारण कारण है ईश्वर और वैषम्य का कारण ये प्राणियों का कर्म है। तो प्राणी कर्म सापेक्ष ईश्वर जगत का कर्ता होने से ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नहीं होगा। और कहते हैं ईश्वर कर्म सापेक्ष जगत बनाता है, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण? तो कहते हैं तथा ही दर्शयति, यानी श्रुति ऐसा ही बता रही है। कर्म निरपेक्ष परमेश्वर जगत का कर्ता है ऐसा श्रुति नहीं बता रही है, अपितु कर्म सापेक्ष ईश्वर जगत सृष्टा है ऐसा श्रुति बता रही है। ये तथा ही दर्शयति से बताया गया। तो आगे हैं इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए कि एवं प्राप्ते ब्रूमः, यानी इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हम पूर्व पक्षी ने जो हेतु बताया उसका निराकरण करते हैं। ब्रूम का अर्थ है कि हम बताते हैं पूर्व पक्ष के आक्षेप का समाधान। ये बताते हैं कि जो हेतु है वही सिद्ध नहीं हो सकता। वैषम्य नैर्घृण्ये नेश्वरस्य प्रसज्जेते।
वैषम्य नैर्घृण्य न, ये जो दो पद है सूत्र में, उसकी व्याख्या कर दी। ईश्वरस्य इस पद का तथा प्रसज्यते पद का अध्यार करके ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष प्राप्त नहीं होता। पूर्व पक्षी पूछते हैं कस्मात्। पूर्व पक्ष के इस प्रश्न का उत्तर दिया सिद्धांतियों ने कि सापेक्षत्वात्। एवं प्राप्ते इत्यादि भाष्य का अवतरण है, समाधान भाष्य का टीका में, इसको देखिए पहले तो। निमित्तम अनपेक्ष विषमकारित्वे वैषम्यादि दोष स्यात्, न तु अनपेक्षत्वम् ईश्वरस्य अस्ति इति सिद्धान्तयति एवं प्राप्त इत्यादिना। कहते हैं कि प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्म रूपी निमित्त की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र रूप से ईश्वर को जगत का कारण मानेंगे, विषम जगत का सृष्टा मानेंगे, जगत के वैषम्य के प्रति स्वतंत्र ईश्वर यदि कारण होगा तब तो जरूर ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य प्राप्त होगा। लेकिन कहते हैं वेदांत ईश्वर जगत के वैषम्य के प्रति निरपेक्ष ईश्वर को कारण नहीं मानता, इसलिए कहा न तो अनपेक्षत्वम ईश्वरस्य अस्ति। वेदांत सिद्धांत के अनुसार जगत वैषम्य के प्रति ईश्वर में अनपेक्षत्व यानी निरपेक्षत्व नहीं है। निरपेक्ष ईश्वर जगत वैषम्य का कारण नहीं है। इति सिद्धांत यति, इस प्रकार का सिद्धांत एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से बताया जा रहा है। तो अब कहा कि ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य का प्रसंग नहीं है, सिद्धांतियों ने कहा। पूर्व पक्षी ने पूछा अकस्मात, उसका उत्तर दिया सूत्र में सापेक्षत्वात् इस पद से। सापेक्षत्वात् इस पद की व्याख्या भाष्य में हो रही है यदि ही निरपेक्ष इत्यादि से। इसको देखिए, यदि ही निरपेक्ष केवल ईश्वरो विषमां सृष्टिम निर्मिमिते शाताम एतो दोषो वैषम्यम नैर्घृण्यंच। कहते हैं यदि निरपेक्ष ईश्वर विषम सृष्टि का निर्माता होगा तब तो ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य नामक ये दोष जरूर प्राप्त होंगे। किंतु ऐसा हम मान नहीं रहे हैं। न तो निरपेक्ष से निर्मातृत्व अस्ति, विषम सृष्टि का निर्माता कर्म निरपेक्ष ईश्वर नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि सापेक्षो ही ईश्वरो विषमान सृष्टि निर्मिमित है। कर्म सापेक्ष ईश्वर विषम सृष्टि के निर्माता बन रहे हैं। सापेक्ष तो वो क्या अपेक्षा है, किसकी अपेक्षा से ईश्वर विषम सृष्टि बना रहे हैं? ये पूछते पूर्व पक्ष की किम अपेक्षते इति चेत, विषम सृष्टि के निर्माण में कौन से कारण की अपेक्षा ईश्वर करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे कि धर्माधर्मो अपेक्षेते इति वदामः। अपेक्षते ये उल्टा हो गया। प को पहले छपना चाहिए। धर्माधर्मों के बाद में क्या लिखा है? अक्षेपत, ऐसा है ना। प पहले होना चाहिए और क्ष बाद में होना चाहिए, और एकार की मात्रा पकार पर होनी चाहिए, यानी पेक्षते ऐसा होना था ना। प और क्ष में आगे पीछे हुआ। धर्माधर्मो अपेक्षते इति वदामः। विषम सृष्टि का निर्माण करने के लिए ईश्वर को धर्माधर्म की अपेक्षा है। अतः सृजमान प्राणी धर्माधर्म
अपेक्षा विषमा सृष्टि इति नायम ईश्वरस्य अपराध। सृष्टि में जो वैषम्य है, किसी प्राणी में सुख बाहुल्य, किसी प्राणी में दुख बाहुल्य, किसी में सुख दुख साम्य, ये सब जो वैषम्य दिख रहा है इसका कारण कर्म है, उनके द्वारा अनुष्ठित कर्म ही। इसलिए कहा कि प्राणी क्या नाम सृज्यमान प्राणी धर्मापेक्षा विषमा सृष्टि। जिन प्राणियों का निर्माण किया जा रहा है उन प्राणियों के द्वारा पूर्व कल्प में अनुष्ठित जो धर्माधर्म उसकी अपेक्षा से उनमें ये वैषम्य हो रहा है। इसलिए ये ईश्वर का कोई अपराध नहीं है। नायम ईश्वरस्य अपराध। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। न च सापेक्षत्वे अनिश्वरत्वम, कहते ईश्वर को जगत सर्जन में सापेक्ष मानेंगे तो अनिश्वरत्व की आपत्ति आएगी। जीव भी स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता, उसको भी कार्य करने के लिए साधनांतर की अपेक्षा और ईश्वर को भी अपेक्षा पड़ेगी, तब तो ईश्वर में भी अनिश्वरत्व की आपत्ति आएगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों कहते? इसलिए कि सेवाम अपेक्ष फलदातरी राज्ञी ईश्वरत्व अनपायात। राजा है समझ लो, लोक में सामान्य रूप से ईश्वर यानी समर्थ करके, ईश्वर शब्द का अर्थ है समर्थ, समर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन अलग अलग सेवकों की अलग अलग सेवा देख करके अलग अलग उनको सुख सुविधाएं वेतन आदि देता है। तो ये जो विषम सुविधाएं दे रहा है राजा, तब भी उसमें ईश्वरत्व की यानी सामर्थ्य की हानि नहीं मानी जाती। वो तो ये सेवा की अपेक्षा से वैषम्य आ रहा है फलदान में। ऐसे ही तो जैसे राजा में सामर्थ्य होते हुए भी सेवा की अपेक्षा से वो सेवकों को वो सुविधाएं देता है, ऐसे ही ईश्वर भी कर्म की अपेक्षा से प्राणियों को सुखी दुखी आदि बनाता है, उनको सुख सुविधाएं प्रदान करता है। तो सेवाम अपेक्ष फलदातरी राज्ञी ईश्वरत्व अनपायात। अब ईश्वरस्तु पर्जन्यवत इत्यादि की अवतरण टीका है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।